दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ऐसी सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म देखी जो मुझे अंदर तक हिला गई। फिल्म का नाम है रिटर्न टू द साइलेंट हिल। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। जेम्स संडरलैंड अपनी कार से कहीं जा रहा था कि अचानक एक लड़की सामने आ गई। कार उससे बाल बाल बची। लड़की का नाम था मैरी। उसकी बस छूट गई थी और उससे अपने कस्बे वापस जाना था, साइलेंट हिल। जेम्स ने उसे छोड़ने की पेशकश की। मैरी मान गई और उसी दिन से दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए जुड़ गईं। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। जेम्स टूटा हुआ है, नशे का आदी हो चुका है, डिप्रेशन में डूबा हुआ है। मैरी और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके बुरे विजन्स जेम्स को चैन से जीने नहीं देते। थेरेपी चल रही है पर कोई फायदा नहीं। आए दिन वो बार में जाकर झगड़ा करता है और लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। फिर एक दिन उसे मैरी का एक खत मिला। खत में लिखा था, सब खत्म हो गया है पर जेम्स को वापस साइलेंट हिल आना होगा। कुछ हो गया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। जेम्स ने घर के आसपास देखा, कोई नहीं था, ना कोई डाकिया ना कोई इंसान। पर जेम्स रुक नहीं सका। मैरी से प्यार तो अभी भी था। बिना वक्त गवाए वो साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ा। साइलेंट हिल जाने वाला रास्ता बंद था। जेम्स ने वहीं गाड़ी रोकी। रात बारिश और तूफान में भी थी। अगली सुबह मैरी की सपने से जागा और चारों तरफ सुनसान सन्नाटा था। वो पैदल ही आगे बढ़ा, जंगल पार किया, मेन रिवर तक पहुंचा। वहां एक लड़की मिली, एंजेला। वो नदी के किनारे बोरियां रखकर बाउंड्री बना रही थी। और दोस्तों, वो लड़की बिल्कुल मैरी जैसी दिखती थी। जेम्स ने पूछा, ये राख क्यों फैली हर तरफ? एंजेला ने बताया, गर्मियों में जंगल में आग लगी थी, कुछ जगह अभी भी सुलग रही है। फिर बारिश आई तो सब राख हो गया। बाद में पानी का ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गया, पानी पोल्यूटेड हो गया, लोग यहां से जाने लगे। जेम्स ने कहा, मुझे किसी को ढूंढना है। एंजेला बोली, तुम्हें यहां कोई नहीं मिलेगा और जब भी वापस लौटोगे मुझे ही पाओगे। जेम्स आगे बढ़ गया। रास्ते में एक पुराना चर्च मिला। यहां जेम्स को मैरी के साथ बिताए पुराने पल याद आए। मैरी अक्सर कहती थी कि इस कस्बे के कई इलाके हैं जो जेम्स ने नहीं देखे। वो उसे डराना नहीं चाहती थी, पर जेम्स हमेशा कहता, मैं नहीं डरूंगा। आगे मेन टाउन में आया तो पूरा शहर खाली पड़ा था, वीरान, सुनसान, हर तरफ राख, एक भयानक खामोशी। तभी एक होमलेस आदमी मिला। उसके पास एक रेडियो था जो अचानक ग्लिच करने लगा। उस आदमी ने देखते ही कहा, वो आ रहे हैं। जेम्स ने पूछा, कौन? पर वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। जेम्स वहां से भागा और तभी उस होमलेस आदमी के सामने एक अजीब मॉन्स्टर आया जिसकी आंखें नहीं थीं। जेम्स उस क्लब तक पहुंचा जहां वो कभी मैरी के साथ आया करता था। यहाँ के लोग मैरी को परिवार जैसे चाहते थे, क्योंकि मैरी के पिता जोशुआ क्रेन ने ही ये कस्बा बसाया था। उन्होंने अलग अलग जगहों से लोगों को यहाँ लाकर उन्हें एक मकसद दिया था। पर अब क्लब के बाहर आया तो उसी होमलेस आदमी की पूरी बॉडी पिघल चुकी थी और वो मॉन्स्टर अपनी छाती से एसिड जैसा लिक्विड निकाल रहा था जो हर चीज को पिघला देता था। जेम्स वहां से भागा। तभी रेडियो पर एक पुराना ब्रॉडकास्ट बज रहा था, कोई भी टाउन में हो तो तुरंत निकल जाए, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और फिर अचानक बारिश शुरू हुई। पूरा शहर अजीब सी बेलों से घिर गया। जमीन के नीचे से मॉन्स्टर बाहर आने लगे और उनके साथ आए बड़े बड़े अंधे कॉकरोच। जेम्स एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस गया, वहीं जहां वो कभी मैरी के साथ रहा करता था। अंदर एक हल्की सी परछाई दिखी, किसी औरत की। जेम्स ने अपनी थेरेपिस्ट को फोन किया, बताया कि वो मैरी के लिए साइलेंट हिल आया है। थेरेपिस्ट ने कहा, फौरन वापस आ जाओ, वहां कोई मैरी नहीं है, वहां तुम्हारा कोई घर नहीं है। पर जेम्स रुक नहीं सका। आगे एक कमरे में एक टीवी रखा था और पास में ढेर सारी टेप्स 2017 के महीनों की, जुलाई, दिसंबर और भी। तभी जेम्स को पैनिक अटैक आया। फोन पर थेरेपिस्ट से बोला, मुझे लग रहा है मैरी पास ही है, और फोन डिस्चार्ज हो गया। जेम्स मैरी के पुराने फ्लैट में पहुंचा। वहां एक सीक्रेट क्लोजेट मिला। अंदर जोशुआ क्रीन की एक अजीब मूर्ति रखी थी जिसका चेहरा किसी मैकेनिज्म से खुलता बंद होता था। साथ में पुराना सामान और 1990s का एक हॉस्पिटल बिल। और उस बिल में मैरी की उम्र उस वक्त भी 32 साल थी। फ्लैशबैक में जेम्स को याद आया, टाउन के लोग अक्सर मैरी के पास आते थे। इस सीक्रेट कमरे में कोई अजीब प्रैक्टिस होती थी जो जेम्स को कभी समझ नहीं आती थी, पर मैरी हर बार उसे समझा लेती थी। आगे जेम्स को एडी नाम का एक बीमार आदमी मिला। जेम्स ने पूछा, हॉस्पिटल कैसे जाएं? एडी बोला, पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, राख है, खराब पानी है और अब मॉन्स्टर भी हैं। यहाँ कोई नहीं बचा, किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। जेम्स ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? एडी मुस्कुराकर बोला, मुझे खाली शहर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल जन्नत जैसा। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आई।
जेम्स आगे बढ़ा, एक पिंजरे के पास पहुंचा। दूसरी तरफ एक वेंट में एक छोटी बच्ची छिपी थी, नाम था लोरा। उसके हाथ में एक म्यूटेड डॉल थी। और दोस्तों, वो लड़की बिल्कुल मैरी जैसी दिखती थी। जेम्स ने उसे साथ चलने को कहा। एडी बार बार कह रहा था उसे यहीं छोड़ दो, पर जेम्स नहीं माना। तभी जमीन हिली और एक बड़ा भयानक मॉन्स्टर आया, जिसके सर पर एक विशाल पिरामिड जैसा हेलमेट था, हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार। ये था पिरामिड हेड, साइलेंट हिल सीरीज का सबसे खतरनाक और मशहूर किरदार। जेम्स दुचिबाग इधर तक भागा और वहां जो देखा वो बेहद भयानक था। एक नेकेड बॉडी मैरी की, उसका सिर अपने आप अलग हो गया था, धड़ से मकड़ी जैसे टेंटिकल्स निकल रहे थे। वो अपना सिर वापस जोड़कर जेम्स की तरफ बढ़ रही थी। जेम्स भागा, एक हॉल में आया, एक क्लोजेट में छुप गया। वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि पिरामिड हेड वहां आया और उस स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। जेम्स छुपकर ये सब देखता रहा। फिर पिरामिड हेड उसके पास आया। उसके हेलमेट में एक हल्का सा क्रैक था। उस क्रैक से जेम्स ने उसकी आंखें देखी। वो आंखें इंसानी थी। पिरामिड हेड उसके और करीब आने लगा। तभी शहर के सायरन बजने लगे। दोनों को तकलीफ हुई और जेम्स वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह साइलेंट हिल फिर से बदल गया था। फिर से वही वीरान शहर। पिरामिड हेड जा चुका था और एंजेला वापस मिली। उसने कहा था, जब भी वापस आओगे मुझे ही पाओगे। जेम्स ने पूछा, यहाँ चल क्या रहा है? एंजेला बोली, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ बहुत राज दफन हैं जो दफन नहीं रहने चाहिए, और तुम मैरी को नहीं बचा पाओगे। जेम्स आगे बढ़ने लगा तो एंजेला ने चाकू निकाल लिया। दूर रहो। जेम्स वहां से चला गया। बिल्डिंग के बाहर लोरा मिली। जेम्स ने उसकी डॉल नोटिस की। लोरा ने उसे छुपा लिया। बोली, ये मुझे मैरी ने दी थी। एक आवाज पर लोरा भाग गई। जेम्स उसके पीछे गया और एक भूल भलैया जैसी जगह में खो गया। और तब मारिया मिली। मारिया भी बिल्कुल मैरी जैसी दिखती थी। मारिया ने कहा, मैं हफ्तों से यहाँ फंसी हूँ, मुझे बाहर जाना है। जेम्स ने हैरानी से देखा। वो हफ्तों से फंसी हैं, पर ताज़ी लग रही थी। बिना खाने पानी के ये कैसे मुमकिन है? मारिया बोली, मैं तुम्हें ब्रुक हेरन हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती हूँ। दोनों साथ चले। हॉस्पिटल में एक कमरे में एक टेप मिली। उसमें मैरी और उसके डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी। डॉक्टर कह रहा था कि मैरी को सालों से जो ड्रग दिया गया, उसने उसकी बॉडी को अंदर से बर्बाद कर दिया और उसकी अपनी मर्जी को मार दिया। मारिया ने बताया, यहाँ हमेशा से रूमर रहे हैं कि जोशुआ क्रेन एक कल्ट चलाता था। उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स उसे भगवान की तरह पूजते हैं। जेम्स फ्लैशबैक में चला गया। उसे याद आया, उस रात वो एक टनल में गया था। वहां कल्ट के लोग मैरी को ड्रग दे रहे थे। एक तजीब रिचुअल चल रहा था। सब मैरी के ऊपर से खून लेकर कुछ कर रहे थे और मैरी बोल रही थी ये खून उसका नहीं है, पर उसे वो ड्रग अच्छा लग रहा था। वो उनका हिस्सा बनती जा रही थी। प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल फिर से बदल गया। रात के अंधेरे जैसा नाइटमेयर वर्जन। मारिया जेम्स को लेकर भागने लगी। आगे रास्ते में म्यूटेड नर्स डॉल्स थी जो उन पर हमला करने आने लगी। दोनों एक लिफ्ट में घुसे, पर एक नर्स ने मारिया को घायल कर दिया। जेम्स उसे दूसरे फ्लोर पे ले जाकर एक कमरे में लिटा दिया। मारिया ने आहिस्ता से कहा, जेम्स जो कहना चाहता है कह सकता है कि मारिया मैरी जैसी दिखती है। जेम्स चुप रहा। वो मैरी को ढूंढने और मारिया के लिए मदद लेने बाहर गया, पर मारिया ने एक वादा मांगा, जब पता चल जाए कि मैरी जा चुकी है तो यहां से चले जाना और फिर कभी मुड़कर मत देखना। बाहर लॉरा मिली। जेम्स ने मैरी के बारे में पूछा। लॉरा बोली, नहीं लगता है तुम सच में उसे ढूंढना चाहते हो। जेम्स ने कहा, मैं सच में चाहता हूं। लॉरा ने अपनी डॉल दिखाई। वो डॉल असल में एक जिंदा म्यूटेड इन्फेंट था। लॉरा बोली, जेम्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, अब जल्दी करो, बहुत देर हो जाएगी। और वो भाग गई। जेम्स उसके पीछे गया। लॉरा ने उसे एक वार्ड में बंद कर दिया। अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। जेम्स आगे बढ़ा और मैरी का एक विशाल मौत जैसा रूप उसके सामने आया। उसने जेम्स को जकड़ लिया और जेम्स हॉस्पिटल में जागा। उसकी थेरेपिस्ट वहां थी, उसे ट्रीट कर रही थी। उसने बताया जेम्स मैरी को भूल जाए, उसे मरे हुए महीनों बीत चुके हैं। जेम्स को याद आया, उस दिन ब्रेकअप के बाद वो मैरी से मिला था। वो बहुत बीमार थी। उसने कहा था पिता ने बचपन से उसे जहर दिया, अब वो यहाँ से नहीं जा सकती। जेम्स ने उसे साथ चलने को कहा, पर वो नहीं जा सकती थी। मैरी बोली, उस दिन मैं यहाँ से जाने वाली थी, पर जेम्स मुझे वापस ले आया। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि जेम्स मुझसे प्यार करता है, पर जेम्स गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। और उसके जाने के बाद मैरी मर गई। थेरेपिस्ट ने महीनों तक जेम्स का इलाज किया, पर वो ठीक नहीं हुआ। जिस सदमे में था, उसने उसका दिमाग इस कदर तोड़ दिया कि उसका दिमाग उसे यकीन दिलाने लगा कि मैरी जिंदा है, कि वो उसे बचा सकता है। जेम्स साइलेंट हिल में जागा। मारिया वहां थी। उसने कहा साथ चल सकते हैं या यहीं रह सकते हैं, और उसने जेम्स को किस किया।
पर जेम्स लिफ्ट में बैठकर आगे बढ़ गया। तभी पिरामिड हेड आया और मारिया को खत्म कर दिया। जेम्स ने पिरामिड हेड के हेलमेट के क्रैक में झांका, उसमें उसे खुद दिखा। फ्लैशबैक में उसे याद आया कि डिप्रेशन में एक बार उसने खुद का एक चेहरा बनाया था जिस पर पिरामिड की एज थी। पिरामिड हेड जेम्स खुद था। अचानक भूल भुलैया टूट गई। मैरी की ढेर सारी तस्वीरें हर तरफ बिखर गईं। जेम्स जलते हुए लेक व्यू होटल के सामने जागा। लेक से निकला, होटल में गया। वहां लॉरा मिली। बोली फाइनली पहुंच ही गए, और पूछा तुम्हारा रियल नाम क्या है। तब जेम्स को याद आया मैरी का पूरा नाम था मैरी एंजेला लॉरा क्रीन। मतलब एंजेला, लॉरा और मारिया ये सब जेम्स के दिमाग ने बनाए थे। वो मैरी के ही अलग अलग रूप थे। होटल की छत पर पहुंचा, वहां मैरी की लाश थी। और अब फाइनली सब कुछ याद आ गया। उस दिन मैरी ने कहा था पिता ने बचपन से जहर दिया, ये जगह मुझे खा रही है, मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है। जेम्स मुझे खत्म कर दो, मुझे इस तड़प से बचाओ। और जेम्स ने भारी मन से उसे खत्म कर दिया था। यही गिल्ट था जो जेम्स आज तक अपने साथ लेकर घूम रहा था। मैरी के लाश से ढेर सारे मौत बाहर आए। उसका एक विशाल मौत जैसा रूप सामने आया। पर अब जेम्स डरा नहीं, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। उसने मैरी को खत्म किया था, उसकी तड़प दूर करने के लिए। प्यार से मैरी के उस रूप ने जेम्स को लेविटेट करके पास बुलाया। जेम्स ने कहा उस दिन तुम्हारे साथ मुझे भी खत्म हो जाना चाहिए था। मैरी ने उसे माफ कर दिया था, पर जेम्स खुद को माफ नहीं कर पाया था। और फिर सब कुछ बदल गया। जेम्स मैरी की बॉडी को लेकर अपनी कार में रखता है, एक लेक में कार गिरा देता है और कहता है अब मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। फिर वो उस दिन में पहुंच गया जब पहली बार मैरी से मिला था। इस बार उसने उसे साइलेंट हिल नहीं ले गया। इस बार वो उसे किसी दूसरे शहर ले गया, एक ऐसी दुनिया में जहां वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझनी है। साइलेंट हिल एक असली जगह है, पर ये इंसान के मन से जुड़ती है। जो यहाँ आता है उसे वही हॉरर दिखता है जो उसके अपने दिमाग में है। यहाँ जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो विक्टिम के दिमाग से ही बनते हैं। और पिरामिड हेड वो जेम्स का अपना ही रूप था, उसका गिल्ट, उसका दर्द, जो हर बार मैरी के उस रूप को खत्म करता था, क्योंकि जेम्स का अवचेतन मन जानता था कि वो मैरी नहीं है। साइलेंट हिल 3 लेयर्स में था। पहला वो असली कस्बा जहां कल्ट था, दूसरा डार्क डायमेंशन से जुड़ा वो हिस्सा जो रियल दुनिया से जुड़ गया था, और तीसरा नाइटमेयर साइलेंट हिल जो पूरी तरह जेम्स के दिमाग से बना था। और इस तीसरे साइलेंट हिल में जेम्स को एक मौका मिला अपनी कहानी बदलने का। वो मौका उसने लिया और इस बार मैरी उसके साथ थी। तो दोस्तों, ये थी रिटर्न टू द साइलेंट हिल की पूरी कहानी। इस फिल्म की सबसे गहरी बात यह है कि यहाँ असली हॉरर मॉन्स्टर नहीं है, असली हॉरर है गिल्ट, पछतावा और खुद को माफ न कर पाना। जेम्स ने मैरी को प्यार से खत्म किया था, उसके तड़प दूर करने के लिए, पर उस एक पल ने उसकी पूरी जिंदगी तोड़ दी। और साइलेंट हिल ने उसे वो मौका दिया जो असली दुनिया में कभी नहीं मिलता, अपनी गलती सुधारने का। मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है जेम्स ने उस दिन सही किया था? और अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करते? अपना जवाब नीचे जरूर लिखो। और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली कहानियां सुनते रहना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।